हम सब सोचते हैं कि हम खुद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो हमारे अंदर इतनी बेचैनी और एक खालीपन सा क्यों है? तो चलिए आज खुद को सच में जानने की एक अंदरूनी यात्रा पर चलते हैं। ईमानदारी से एक पल के लिए सोचिए, हम सच में खुद को कितना जानते हैं? हमारा नाम, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, ये हमारी पहचान का सिर्फ एक हिस्सा है। क्या हम अपने मन के उन अंधेरे कोनों को जानते हैं जहां हमारी असलियत छिपी हुई है? कार्ल युंग की ये बात कमाल की है। वो कहते हैं कि जिसे हम अपनी किस्मत या तकदीर समझ लेते हैं ना, वो अक्सर हमारे ही मन का वो अनजाना हिस्सा होता है जो हमारे लिए सारे फैसले ले रहा होता है। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव है इस सफर में अपने ही बनाए एक भ्रम को तोड़ना। ये भरोसा कि मैं तो खुद को जानता हूं, शायद ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। आज की दुनिया एक अजीब पैराडॉक्स में जी रही है। सोशल मीडिया है, हजारों दोस्त हैं, चारों तरफ भीड़ है। मतलब बाहर से तो हम पहले से कई ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन अंदर से उतने ही अकेले और बेचैन। हर मुस्कान के पीछे एक डर छिपा है और हर आत्मविश्वास के पीछे एक इनसिक्योरिटी। और यहीं पे युंग की साइकोलॉजी एक आईने की तरह काम करती है। ये कोई किताबी थियोरी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है। और हाँ, ये आईना हमें आराम देने के लिए नहीं है, बल्कि थोड़ा असहज करने के लिए है, क्योंकि असली बदलाव तो डिस्कम्फर्ट से ही शुरू होता है। तो चलिए इस आईने में झांकते हैं और अपनी सबसे पहली परत को देखते हैं, वो चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं, जिसे युंग ने पर्सोना कहा था। देखिए, पर्सोना सिर्फ एक मुखौटा नहीं है, ये एक जरूरी सेफ्टी गियर है। समाज में रहने के लिए, काम करने के लिए हमें एक खास तरह से व्यवहार करना ही पड़ता है। ये जरूरी है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जरा सोचिए, ऑफिस में हम कितने कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल होते हैं ना, और जब घर पर अकेले होते हैं तो बिल्कुल अलग। दोस्तों के सामने हमारा एक और ही चेहरा होता है। ये सब पर्सोना का ही कमाल है। लेकिन असल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये मुखौटा उतारना ही भूल जाते हैं। हम वही बनने की कोशिश करने लगते हैं जो दुनिया हमें देखना चाहती है। और ये जो 24 घंटे की एक्टिंग है ना, ये हमें अंदर से थका देती है, खोखला कर देती है। हमारे रिश्ते भी असली नहीं रह जाते, क्योंकि वो दो इंसानों के बीच नहीं, बल्कि दो मुखौटों के बीच चल रहे होते हैं। अब मुखौटे के पीछे चलते हैं, मन के उस हिस्से में जिसे हम सबसे छिपाते हैं, यहां तक कि खुद से भी। युंग ने इसे हमारी शैडो या परछाई कहा है। अब शैडो का मतलब कोई शैतान या राक्षस नहीं है, ये बस हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जिसे हमने बुरा या गलत मानकर अपने अंदर कहीं गहरे दबा दिया है। हमारा गुस्सा, हमारी जलन, हमारा डर। पर मन की कोई भी चीज मरती नहीं, वो बस छिप जाती है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी असहज करने वाली बात। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, जिनकी आदतें देखकर हमें गुस्सा आता है। युंग ने इसे प्रोजेक्शन कहा था। हम अक्सर अपना ही अंधेरा दूसरों पर फेंक देते हैं ताकि हम खुद को अच्छा और साफ सुथरा महसूस कर सकें। हो सकता है जो इंसान हमें घमंडी लगता है, हमने कहीं ना कहीं अपना ही घमंड दबा रखा हो। एक बात याद रखिए, जिसे हम दबाते हैं वही हम पर राज करता है। दबा हुआ गुस्सा अंदर ही अंदर जहर बन जाता है। और सबसे मजेदार बात, युंग कहते थे कि जो लोग खुद को बहुत अच्छा और पवित्र मानते हैं ना, उनकी शैडो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब आते हैं हमारी कॉन्शियस वर्ल्ड के सेंटर में, यानी उस हिस्से पर जिसे हम मैं कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ईगो की असली भूमिका क्या है और ये असल में कितना नाजुक होता है। ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है, ये हमारी कॉन्शियस आइडेंटिटी का सीईओ है, जिसके बिना हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला ही नहीं सकते। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सीईओ खुद को पूरी कंपनी का मालिक यानी राजा समझ बैठता है। ये राजा बाहर से जितना भी मजबूत दिखे, अंदर से उतना ही नाजुक होता है। इसे लगातार वैलिडेशन चाहिए, तारीफ चाहिए, और जैसे ही कोई इसे चैलेंज करता है, ये खुद को बचाने के लिए दूसरों पर इल्जाम डालता है या बहाने बनाता है। इसका बस एक ही मकसद है, सही दिखना, सच जानना नहीं। तो ठीक है, हमने पर्सोना, शैडो और ईगो इन सब को समझ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। ये यात्रा इन सभी बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर एक संपूर्ण इंसान बनने की है। युंग ने इस प्रक्रिया को एक नाम दिया, इंडिविजुएशन। इसका मतलब कोई बेहतर या कामयाब इंसान बनना नहीं है, बल्कि वो बनना है जो हम असल में हैं।
ना कि वो जो हमें होना चाहिए। और ये सफर भीड़ से अलग अकेले चलना पड़ता है, इसीलिए ये मुश्किल भी हो सकता है। तो इस पूरी यात्रा का मकसद क्या है? पर्सोना, जो पहले एक जेल की तरह था, अब वो एक यूजफुल टूल बन जाता है। हमारी शैडो, जो हमें दुश्मन लगती थी, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत का सोर्स बन जाती है। और हमारा ईगो, जो खुद को राजा समझता था, अब हमारे सच्चे स्वरूप का एक वफादार सेवक बन जाता है। तो ये जो सच्चा स्वरूप या ट्रू सेल्फ है, ये कोई मंजिल नहीं है, कोई स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं है। ये बस जीने की एक अवस्था है जहां कोई एक्टिंग नहीं है, जहां हम बस पूरी ईमानदारी से होते हैं अपने हर हिस्से के साथ, अच्छा भी और बुरा भी। तो आखिर में युंग की ये बात हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये पूरी यात्रा खुद को बदलने की नहीं, बल्कि सोए हुए से जागने की थी। अब सवाल ये नहीं है कि हमने क्या जाना, सवाल ये है कि इस सच्चाई को जानने के बाद हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे।